अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का व्लॉग एज़ यूजुअल नाश्ते से शुरू हो रहा है और नाश्ते में मैं दोबारा से ले रही हूँ 2 अंडे और साथ में ब्राउन ब्रेड और साथ साथ सफाइयाँ चल रही थी। तो बस फिर काम शाम करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए क्योंकि मुझे जो है वो अपने बेड के लिए कपड़ा डिसाइड करना था कि मुझे कपड़ा कौन सा लगवाना है और साथ में अपने रूम के लिए कर्टन्स भी मैंने चेक करने थे कि मैं कौन से लगवाऊं, क्योंकि आपको याद हो कि मैंने तो खैर अपने रूम के कर्टन्स आपको बताया था कि वो ले लिए हुए हैं, लेकिन वो बस किसी वजह से जो है ना मैं अब अपने रूम में नहीं लगा रही हूं। तो मैंने सोचा कि मैं नए कर्टन्स बनवा लेती हूँ। तो बस उसी को डिसाइड करने के लिए मैं और अदील निकले थे। और फिर बाज़ार में चले जाओ ना तो इतने ज़्यादा कलर्स होते हैं तो बंदा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर डिसाइड करूं, लेकिन खैर अब मैंने कर तो लिया है। तो अब अल्लाह करे कि वो अच्छा लगे, पसंद आए आप लोगों को भी और हमें भी पसंद आए, क्योंकि जो चीज़ बनने के बाद नज़र आती है ना वो उससे पहले आप उस तरह से आइडिया नहीं लगा सकते कि किस तरह की ये बन के निकलेगी ना। तो बस फिर खैर ज़ाहिर है पसंद तो करना था और यही मैं करने गई थी। उसके बाद मैंने कर्टन का ऑर्डर भी दे दिया। यहाँ पे वही चेक करी थी कि कौन कौन से कलर्स हैं, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है न्यूट्रल कलर्स ही चल रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं न्यूट्रल कलर्स में ही यहाँ पे कंफ्यूज हुई थी कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, लेकिन आखिरकार फिर हमने सिलेक्ट कर ही लिया और वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सिलेक्ट कौन सा किया है। ये देखें, ये 2 कलर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। ये है कर्टन्स के और बेड का भी यही कलर होगा। तो अब बेड का जो है वो मैं ज़ाहिर है पोशिश ही चेंज करवा रही हूँ, क्योंकि आजकल बेड सेम ऐसे ही चल रहे हैं। अभी तक यही डिज़ाइन है। 5 साल हो गए हैं बेड को, मेरे इस वाले बेड को ना, और अभी तक यही डिज़ाइन इन है। तो मैंने सोचा कि मैं नया बेड लेने से तो बेहतर है कि मैं इसी को ही कपड़ा चेंज करवा लेती हूँ, क्योंकि वैसे इसी तरह के डिज़ाइंस होते हैं, सेम होते हैं, यही कलर्स चल रहे हैं सब कुछ ना। तो अब ज़ाहिर है मेरे तो बेड का कलर, कपड़े का कलर फेड हो चुका था एक साइड से। तो वैसे भी मैं तंग आ गई थी ब्लैक से, और ये जो ब्लैक कलर का होता है ना बेड, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा गंद आके चिपक जाता है ना कि भाई साहब क्या करें ना। तो अगर कोई ब्लैक बेड बनाने का सोच रहा है ना तो मैं उसे ये कहती हूँ कि वेलवेट शायद फिर भी ठीक रहे, लेकिन मेरा जो ये बेड का अभी कपड़ा है ना ब्लैक कलर का, वो थोड़ा टेक्सचर कपड़ा है, क्योंकि उसके अंदर वेलवेट भी था और साथ में कोई और कपड़ा भी मिक्स था। तो इसके ऊपर जो भी दुनिया का छोटा छोटा सा भी गंद है ना वो आके चिपक जाता है। ये बहुत ज़्यादा कपड़ा कैच करता है। तो बस फिर ये मेरे से गलती हुई थी उस टाइम। तो बंदे को समझ नहीं आता, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो जो मैंने सीखा है मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्लैक वेलवेट होगा ना तो मे भी इतना गंद आके ना उसके साथ चिमड़ जाए, जो भी छोटा छोटा होता है शायद उससे कम ही हो। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है, अगर किसी का ऑलरेडी ब्लैक बेड है तो वो भी वेलवेट में, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकता है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस तरह के बेड के साथ। तो खैर अब इंशाल्लाह मैं इसकी कोशिश चेंज करवा रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं अपना ड्रेसर भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी वैनिटी नहीं बनवाई हुई है, तो वो भी आ जानी थी, क्योंकि वो आएगी तो फिर मेरा बेड जाएगा। तो बस फिर इसीलिए जो है ना मैं ये सब कुछ खाली करी थी कि मैं इसको भी भेजूँ। और इंशाल्लाह इस ड्रेसर का भी मैंने जो है वो एक हल निकाला हुआ है, वो मैं आपको अभी नहीं बताती, वो जब हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है कि वो ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को कोई ऐसा धोखा नहीं देती कि मैं इसको ऐसे कर रही हूँ या वैसे कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा है अगर तो वो वैसा हो गया तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक आप लोगों के लिए आइडिया भी होगा, और अगर तो वो हो जाता है ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह बस आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा रूम सेट हो रहा है। तो फिर आपको एक रूम टूर भी दूंगी, अच्छा सा रूम टूर दूंगी, जिसके अंदर आपको हर चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगी कि एक चीज़ कितने की है, कैसे है सब कुछ ना। क्योंकि जब मैंने मिरर की वीडियो शेयर की थी, जब आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने ये न्यू मिरर लिया है, तो काफ़ी लोगों ने उसकी प्राइस का भी पूछा था। तो वो सारी डिटेल्स जो है ना वो इंशाल्लाह जब मैं अपना रूम टूर दूंगी तो उसमें मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ डिटेल के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो बस फिर मैंने जो है वो अपना
ड्रेसर खाली किया और यहाँ पे बाहर जो है वो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, काले काले बादल आए हुए थे और एक साइड से थोड़ी सी धूप भी निकल आई थी। तो बस मैं वही यहाँ पे देख रही थी और आराम कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं झुक झुक के ना मेरी कमर में अच्छा खासा दर्द शुरू हो गया था। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग लेटे हुए थे, साथ में मैं ड्रामा अपना देख रही थी। आजकल मुझे एक ड्रामे का शौक चढ़ा हुआ है इंतहा ड्रामे का। एक्चुअली मुझे नहीं था, मेरी बहन आई थी वो देखती थी, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट बन गया, तो इसलिए फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो बस मैं वही देख रही थी, मैंने कहा चलो उसकी भी एपिसोड्स आई हुई हैं वो देख लेते हैं। साथ में जैवी अपने ही यहाँ पे खेल रहा था और उसके बाद मैंने बच्चों को बना के दिए जी फ्राइज़। यहाँ पे जैवी को पता चल जाता है कि अब जो है वो मम्मा मेरा व्लॉग बना रही हैं, तो उसकी जो है ना साथ साथ लाडियाँ शुरू हो जाती हैं और मुझे कह रहा था कि व्यूअर्स को दिखाओ कि वो देखो मैंने क्या बनाया ना। तो ये वाली चीज़ें उसने बनाई थी प्ले डो से और वो आप लोगों को दिखा रहा था क्योंकि अक्सर जब उसको कमेंट्स आते हैं ना तो फिर मैं बताती हूँ कि आपके बारे में ऐसे कह रहे थे ऐसे कह रहे थे, तो ये खुश होता है बड़ा और मेरे व्लॉग्स भी देखता है। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना अभी मैंने फ्राइज़ बनाए बच्चों के लिए। उसके बाद हम दोबारा से निकल गए क्योंकि मुझे जो है वो कुछ चीज़ें देखनी थी रूम के लिए ही। और आजकल मौसम जो है वो इंतहाई मज़े का हो रहा है, लेकिन अभी शाम के टाइम थोड़ी सी धूप निकल आई थी, बारिश हो रही थी सुबह से, तो फिर उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम में धूप निकल आई, लेकिन यह है कि फिर भी मौसम थोड़ा अच्छा ही था। तो फिर हमने सोचा कि चलो जो पेंडिंग काम है वो आज कर लेते हैं, ज़रा दिखाते हैं, क्योंकि मुझे जो अपनी मैंने वैनिटी बनाई है और उसके ऊपर मुझे मिरर चेक करना था, थोड़ी सी लाइट्स चेक करनी थी। तो बस इसी काम के लिए हम लोग निकले थे और ढूंढ रहे थे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे शॉप्स का ज़्यादा पता नहीं है। ज़ाहिर पिंडी इस्लामाबाद से तो हमें पता है कि ये जगह होती हैं, यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अभी यहाँ पे मीरपुर में जो है ना हमारा फ़र्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस है कि हमें शॉप्स ढूंढनी है कि वो किधर है। एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, एक ही शहर में जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बस फिर हम लोग अभी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें किसी ने शॉप्स बताई थी एक दो, तो हमने कहा चलो जाके वहाँ पर विज़िट करते हैं, देखते हैं कि किधर है वो शॉप्स, और अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है अच्छा तो सही है। और यहाँ पे जो है ना बच्चे अपनी मस्तियाँ कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें भी लेके आए व्लॉग में, हमें भी लेकर आए व्लॉग में तो ये लीजिए आप बच्चों से भी मिल लें आज। तो बस फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए एक लाइट वाली शॉप पे, लाइट्स में देख रही थी कुछ, क्योंकि ज़्यादा खैर मुझे लाइट नहीं चेंज करनी है अपने रूम की, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी जब हम शिफ्ट हुए थे तो मैंने काफ़ी लाइट्स पूरे घर की तकरीबन चेंज कराई थी, लेकिन फिर भी अभी मुझे कुछ रूम के हिसाब से मैं चाह रही थी कि लाइट इस तरह की मिल जाए कोई। तो बस फिर वो हमने देखी और ये वाली वो शॉप थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे आपको साथ थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ। और अभी हमने खैर लिया कुछ नहीं, अभी हम खुद ही ढूंढ रहे थे, चेक कर रहे थे कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिल रही है अच्छी और कौन सी प्राइस है। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों को नज़र आ गए जी वॉफल्स, क्योंकि उन्होंने बाहर इतनी बड़ी तस्वीर बना के लगाई हुई थी। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है आप लोगों को वॉफल्स ले देते हैं। और इनके कोई ये न्यू जो है वो बर्गर भी आए हुए थे, तो मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। ये पजूकी है इसका नाम बड़ा इसका फ़नी लगता है मुझे, और मैं हमेशा उल्टा ही बोल देती हूँ, अभी तो मैंने इसलिए देख के बोला है क्योंकि जी इनकी ऑफ़र लगी हुई थी बाय 1 गेट 1 फ्री की। तो इधर हमने ऑर्डर किया, तो ये देखें जी जो उन्होंने हमें दिया, देख के तो मुझे इतनी हंसी आई कि यार ये दिया उन्होंने इतना छोटा चुन्नू मुन्नू सा वॉफल, और जो उनकी कुकी थी ना वो भी बीच में से पकी नहीं हुई थी, साइड से पकी हुई थी और बीच में से नहीं थी पकी हुई। तो खैर काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हम लोग, क्योंकि देखने में तो ये अच्छा था और हम लोग वैसे इसकी ट्राई करते रहते हैं बर्गर्स वगैरह, लेकिन वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी जो ये कुकी उन्होंने दी ना और वॉफल उन्होंने तो काफ़ी डिसअपॉइंट किया। मैंने कहा ये क्या दे दिया इतना छोटा सा और कुकी तो बीच में से थी ही सारी कच्ची। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे जैवी की कटिंग कराने के लिए, क्योंकि जैवी के बाल अच्छे खासे बड़े हो रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जब स्कूल करीब होगा फिर कटिंग कराऊंगी, क्योंकि ये टिक के बैठता नहीं है सही से और इतनी आसानी से कटिंग नहीं कराता ना। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको हो रही है, लेकिन सब्र आ गया है कि कटिंग करानी होती है, थोड़ी देर टिक के बैठना होता है, लेकिन फिर भी अभी भी उस हिसाब से नहीं बैठता। तो लेकिन फिर भी इसके बाल अभी अच्छे खासे लंबे हो गए थे, आंखों में पड़ रहे थे, तो फिर मैंने इसकी कटिंग करा दी। और इसने कहा जी मेरा तो फुल स्टाइल बनाओ। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? कहता है हाँ मेरा स्प्रे करो, मेरा स्टाइल बनाओ। तो ये उसने खुद कहे कि स्पेशली ये सब करवाया है। तो मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप कहें वैसे हो जाएगा तो मतलब बच्चे जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नोट करते हैं। तो फिर बहुत खुश हो गया कि अच्छा ये तो मेरी मर्ज़ी का हो गया। लेकिन अभी तो ये चाह रहा था कि इसके बाल कलर भी हो, लेकिन कलर जो है वो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए कलर नहीं हो सका। तो बस फिर उसके बाद
वापसी पे हम लोग ले आए जी पिज़्ज़ा और हमने रात को खाया पिज़्ज़ा। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस आपने बेल आइकन प्रेस कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। और जो आने वाली वीडियोज़ है ना, जिस तरह के मेरा रूम टूर हो गया या रूम के हवाले से आगे जो कुछ भी होगा, मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो वो मिस ना हो उसके लिए आपने बेल आइकन प्रेस कर लेना है और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग अपना रात का खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि भाई ये था वीकेंड और वीकेंड पे जो है ना अदिल भी घर पे ही थे। तभी मैं उनको लेके आज मैंने कहा चले ना ज़रा अदिल काबू आए हुए और हम भी ज़रा चीज़ें देख के आए, क्योंकि अकेले इंसान को समझ ही नहीं आती कि क्या लूँ क्या नहीं ना। तो बस फिर इसीलिए आज अदिल घर पे थे और फिर आज हमारा वीकेंड था, तो चीट डे भी कह लो एक किस्म का हो गया। तो हम लोग पिज़्ज़ा भी ले आते हुए। ओके जी, मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।